Good morning, dear students. The next topic is define velocity, uniform velocity, variable velocity, average velocity, instantaneous velocity. क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी है। आप लोगों ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन स्पीड था, वो स्पीड में सारी टर्में डिफाइन कर दी। लेकिन अब ऐसा ही क्वेश्चन है वेलोसिटी वाला। तो सबसे पहला है वेलोसिटी। देखो बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement is called velocity. Rate of change of displacement, rate of change of displacement, rate of change of displacement is called velocity. बेटा रेट का मतलब टाइम, टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी per unit time, per unit time, displacement of an object or a body per unit time is called velocity. velocity का मतलब होता है बेटा, मैथमेटिकली velocity का मतलब होता है displacement अपॉन टाइम। ये है मतलब बेटा वेलोसिटी का। शाबाश बेटा, अगर वेलोसिटी का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा और डायरेक्शन भी होती है। याद रखना बेटा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में वेलोसिटी possesses both magnitude as well as direction, therefore velocity is a vector quantity. शाबाश। it is represented by v vector। v के ऊपर एरो डालना है, ऐसे बनता है वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप लोग x वेक्टर ऐसे भी डाल सकते, x वेक्टर अपॉन टी, टाइम तो स्केलर होता है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं r। डिस्प्लेसमेंट को s वेक्टर से भी लिखते हैं। v वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट s वेक्टर अपॉन t। जैसे मर्जी है वैसे इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, ठीक है बेटा। जो यूनिट है SI यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का, वो स्पीड का ही है, हो गया मीटर पर सेकेंड। CGS जो यूनिट है इसका, वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज एक्चुअली लेंथ, मगर इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो यूनिट्स मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ अपॉन टाइम हो गया m0 L1 t-1। ये बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्लियर बेटा? ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अब आपको एक और चीज मैं बताता हूं, ये होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी
per unit time is called velocity. Velocity is equal to displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट possesses both magnitude as well as direction. It is represented by v वेक्टर. v वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को x वेक्टर से भी डिनोट करते हैं या s वेक्टर से डिनोट करते हैं. v वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर अपॉन t, v वेक्टर इज इक्वल टू s वेक्टर अपॉन t, जैसे मर्जी. The SI unit of velocity is meter per second and the CGS unit of velocity is centimeter per second. The dimensional formula of velocity is m0 l1 t minus 1. जो डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड की है वही है बेटा किसकी है बेटा, वही है वेलोसिटी की भी. जो स्पीड की डायमेंशनल फॉर्मूला वही है वेलोसिटी की भी. दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी. नाउ अब हम पहला पार्ट करेंगे कल की तरह बराबर ऐसा ही है. जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म स्पीड किया तो वैसे ही करना है ये भी. देख लीजिए बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेकंड पार्ट है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो गया अगर एक बॉडी या ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब उसको बोलेंगे वो बॉडी चलती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. A body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacements. If it covers equal displacements in equal intervals of time. Equal displacement is in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने छोटे से छोटे टाइम इंटरवल्स भी हो. ऐसी वेलोसिटी को बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर how small these time intervals may be. अगर बेटा a body is said to be moving with variable velocity, non-uniform velocity, if it covers equal displacements in unequal intervals of time. अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करेगी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब बोलेंगे बेटा बॉडी चल रही है विद वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल स्पीड नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी. ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट covers equal displacements in unequal intervals of time or unequal displacements in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. तो हम उस स्पीड को बोलेंगे, उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम बेटा वेरिएबल वेलोसिटी. ठीक है, ये हो गया बेटा वेरिएबल वेलोसिटी. कल की तरह बराबर उस स्पीड की तरह
जो हमने कल पढ़े। आज है अब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड फोर्थ पॉइंट है बेटा, एवरेज स्पीड। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, अगर एक बॉडी वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी से चलती है, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी से चल रही है, देन वी कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वी एवरेज, इस तरह लिखी जाती है, वी एवरेज ऊपर वेक्टर क्योंकि वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वी एवरेज को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब हो गया बेटा, where delta x is the total displacement which is taken during time interval delta t, इसको बोलते हैं बेटा एवरेज वेलोसिटी, बराबर एवरेज स्पीड की तरह। ठीक है, अब लास्ट आएगा बेटा फिफ्थ, इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। देखो बेटा, अगर एक बॉडी मूव कर रही है विद वेरिएबल वेलोसिटी, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पर डिफरेंट है। अब कौन सी वेलोसिटी हम देखेंगे? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। जिस वक्त आप लोग उसकी वेलोसिटी मेजर करोगे उसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एक्चुअल में होता है बेटा लिमिटिंग केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग केस मानते हैं बेटा। उसका मतलब क्या है? v इंस्टैन्टेनियस is actually the limiting case of v average, limit of v average। तो यही होता है बराबर लिमिट डेल्टा t approaches to 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t, और यही बनेगा dx वेक्टर अपॉन dt। इसको बोलते हैं बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस स्पीड, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये हो गए पूरे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। अब पहले हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ा हमने वेलोसिटी के बारे में। अब एक क्वेश्चन है यहां पर बेटा जिसको बोलते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में आप लोग बेटा डिस्टिंग्विश कर दीजिए, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बता दीजिए। यह भी एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, स्पीड आप लोगों को याद करनी है। स्पीड होता है बेटा बराबर, शाबाश, डिस्टेंस traveled by body per unit time, distance per unit time, distance traveled by body per unit time, उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. सेकंड, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. याद रखना बेटा, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. ये जो स्पीड होती है बेटा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव हो सकती है या ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. स्पीड में बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव. वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ठीक. फोर्थ, जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. स्पीड जो है बेटा, ये या तो इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी से, लेकिन लेस देन वेलोसिटी से कभी नहीं होगी. इसका मतलब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज आइदर इक्वल टू और लेस देन स्पीड ऑफ द बॉडी. स्पीड हमेशा या तो बराबर रहेगी या इक्वल टू रहेगी, नहीं, या तो इक्वल टू रहेगी या ग्रेटर देन रहेगी वेलोसिटी से. ठीक है बेटा, याद रखा कि नहीं? ये जो स्पीड है, स्पीड कभी भी कुछ भी नहीं आप लोगों को बताती है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. स्पीड डज नॉट टेल अस, speed does not tell us anything about the direction of motion of the body. स्पीड कुछ भी नहीं बताती है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बट याद रखना बेटा, जो वेलोसिटी है, इट टेल्स दैट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. फिर से बता रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, displacement per unit time is called velocity. Speed is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Speed of a body may be positive or zero, but velocity of a body may be positive, negative or zero. Speed is always either greater than or equal to velocity, but velocity is always either equal to or less than speed. Speed does not tell anything about the direction of motion of the body. किस डायरेक्शन में चलती है उसके बारे में स्पीड जानकारी नहीं देता है, लेकिन velocity tells us about the direction of motion of the body. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं distinguish between speed and velocity. Clear? Thank you.